आप में से कितने लोग बालेश्वर गोपीनाथ जी का दर्शन किए हैं? मतलब इतनी संख्या में 20-25% लोगों ने ही दर्शन किया है। अद्भुत दर्शन है। और आप सब लोगों को, जो भी यहाँ कटक में रहते हैं, भुवनेश्वर या आसपास, उनको जरूर जाना चाहिए। एक बार गोपीनाथ जी का दर्शन करके आओ। हम तो आज तक उनकी कथा ही सुनते थे, सुनाते थे, पहली बार दर्शन करके आए। नाम तो उनका गोपीनाथ है। ये खीर चोरा तो 500 वर्ष पहले हुए। हाँ, लेकिन बड़ी कृपा। रघुनाथ जी बैठे हैं चित्रकूट में। कैसे प्रकट हुए गोपीनाथ जी? ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखिए। चित्रकूट में श्री राघव जी बैठे हैं, वनवास चल रहा है, और बगल में किशोरी जी, जानकी जी विराजमान है। लक्ष्मण जी कंद फूल फल लेने के लिए वन में गए हुए हैं, और उसी क्षण कुछ कोल भील लोग अपनी गैयाओं को चराते हुए जा रहे हैं। कोई बालक गा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई श्रृंगी बजा रहे हैं, कोई वंशी बजा रहे हैं। गैयाओं के आगे नाचते कूदते खेलते हुए बालक गैया चराते हुए जा रहे हैं। और उस दृश्य को देख करके राघव जी मंद मंद हंस रहे हैं। और राघव जी की उस मंद हंसी को देख करके जानकी जी के मन में इच्छा प्रकट हो रही है कि ये हंस क्यों रहे हैं। और मानो जैसे हंसते हंसते थोड़े नेत्र सजल हो गए हों ठाकुर जी के। तो जानकी जी ने पूछा कि हे राघव जी, आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? और प्रसन्नता होते होते नेत्रों में जो अश्रु आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि आप प्रगाढ़ आनंद में हैं। ऐसा क्या देख रहे हैं आप? तो राघव जी कहते हैं, देखो ये गैयाओं को चराने वाले कितना ऊधम मचा रहे हैं, कितना आनंद कर रहे हैं, कितनी सुंदर वंशी बजा रहे हैं, कैसे श्रृंगी बजा रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ते हुए चल रहे हैं। सीता जी बोली, ये तो रोज ही निकलते हैं यहां से, लेकिन आज ऐसा क्या विशेष है कि आप इनको देख के हंस रहे हो? तो राम जी कहते हैं, आगामी द्वापर युग में हम भी ऐसे ही लीला करने वाले हैं। इसलिए इस लीला को देख करके मैं बहुत उत्सुक हो रहा हूं, और मेरे को इच्छा हो रही है कि कब त्रेता विश्राम हो, कब द्वापर प्रारंभ हो। और हो गए राघव जी कि बैठे बैठे सीता जी को पूरी कृष्ण लीला सुना दी। भादों की अष्टमी को रात्रि को मेरा जन्म होगा, कारावास से वसुदेव जी मुझको लेकर के गोकुल जाएंगे, वहां यशोदा मैया की लाली को उठा के मुझे विराजमान कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सारे मेरे सखा होंगे। इनके साथ में खूब मधुर लीला किया करूंगा। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए एक बार मैं गिरिराज धारण करूंगा। गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए एक बार मैं रास विहार करूंगा। ऐसा रास विहार का वर्णन किया कि सीता जी बैठे बैठे नेत्रों से अश्रुपात करने लगी। बोले कि अब तो कृपा करके आपको हमको भी लेके चलना पड़ेगा। तब ठाकुर जी कहते हैं, सीता जी आप ही तो श्री जानकी जी के रूप में आएंगे, आप ही तो साक्षात प्रिया जी के रूप में, राधा जी के रूप में आएंगे और सब लीला का आस्वादन करेंगे। जानकी जी इतनी ज्यादा उत्सुक हो गई कृष्ण लीला सुनकर के कि अब राघव जी से कहती हैं कि मैं आपके उस रूप को देखना चाहती हूं, मुझे कैसे भी करके वो रूप दिखाइए जो आप द्वापर में धारण करने वाले हैं। तब राम जी अपना धनुष बाण लेते हैं और उसकी नोक से चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत की एक शिला को छेदन करके अपने स्वरूप का निर्माण करते हैं। वही हैं खीर चोरा गोपीनाथ, बालेश्वर में विराजमान। उस रूप का निर्माण करते हैं। जैसे ही वो भाव प्रकट होता है, रूप प्रकट होता है, मंत्रमुग्ध हो जाती हैं श्री सिया जी
कहते हैं जितने वर्ष ठाकुर जी चित्रकूट में विराजे, श्री सीता जी गोपीनाथ जी की ही सेवा करती हैं। चित्रकूट बिहारी हैं ये, चित्रकूट बिहारी में वृंदावन बिहारी लाल, और सेवा किनसे हो रही है? सीता जी से। और वो वृंदावन बिहारी लाल जो अभी तक प्रकट ही नहीं हुए हैं, अभी एक युग बाद जिनको प्रकट होना है, उनका रूप प्रकट हो गया। कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, भारत के सबसे प्राचीन ठाकुर हैं, 2 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास है खीरचोरा गोपीनाथ जी का। आप जाके वहां दर्शन करेंगे तो एक ही शिलाखंड में ठाकुर जी के पूरे स्वरूप, नीचे गौचारण लीला है। जब अंग दर्शन होता है ठाकुर जी का, पता नहीं सबको होता है कि नहीं, हमको तो करा दिया, ब्रजवासी होने का हमको फायदा मिलता है। नीचे गौचारण लीला, उसके बाद एक तरफ 4 सखा, एक तरफ 4 सखी, ऊपर मुष्टिक चानूर और 3 बदरी फल, और बीच में ठाकुर जी। 9 अवकाश हैं ठाकुर जी के श्री अंग में, वो 9 अवकाश ही नवदा भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। चित्रकूट से आगे की लीला जब प्रारंभ होने लगी, तब भगवान ने महादेव और ब्रह्मा जी का आवाहन किया, और श्री राम जी ने गोपीनाथ जी की सेवा, सुबह की दिन की सेवा तो ब्रह्मा जी को प्रदान की, और रात्रि की सेवा देवाधिदेव महादेव को प्रदान की। अष्टयाम सेवा होती है। इस प्रकार से चित्रकूट में महादेव और ब्रह्मा जी के द्वारा उनकी सेवा होने लगी। फिर कालांतर में कलयुग में एक राजा जिनका नाम नृसिंह देव था, जो कि गजपति राजा थे पुरी के, वे अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। और तीर्थ यात्रा करते करते जब वे चित्रकूट पहुंचे, और चित्रकूट में कामतानाथ भगवान पर्वत के ऊपर जब गोपीनाथ जी का दर्शन किया, तो उनकी जो पत्नी थी वो इतनी भाव विह्वल हो गई कि राजा कहे चलो, और वो चले ही ना, वहीं बैठी रहे, और उनको देख करके कहे मैं तो इनको लेके जाऊंगी। एक बात याद रखना, ठाकुर जी यदि आपको चुन लेंगे तो आपका चित्त और कहीं लग नहीं पाएगा। जगन्नाथ जी को देख करके आए, उसके बाद में कहीं और भी मन जा रहा है, किसी और भाव में भी मन लग रहा है, किसी और स्थिति में भी आपकी स्थिति, आपकी स्मृति जा रही है, तो इसका मतलब ठाकुर जी ने आपको स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी स्वीकार करेंगे तो कैसा होगा? जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर आओगे तो भुवनेश्वर भी नीलाचल धाम जैसा लगेगा, एयरपोर्ट भी नीलाचल धाम जैसा लगेगा, हवाई जहाज भी जगन्नाथ जी जैसे लगेंगे, हवाई जहाज में विचरण करने वाली एयर होस्टेज भी जगन्नाथ जी जैसी लगेंगी, दिल्ली उतरने के बाद भी दिल्ली भी नीलाचल धाम जैसा ही लगेगा। जित देखूं उदित श्याममयी है, और बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और बस व्याकुलता रहेगी चित्त में, कब जाएं वापस, कब जाएं वापस। अरे नहीं जाया जा रहा वापस संसार में, वापस वहीं जाना है उन्हीं के पास। तब समझो ठाकुर जी ने आपका वर्ण किया। आपने ठाकुर जी को देखा तो आप ठाकुर जी के अलावा सब कुछ देख पाओगे, लेकिन ठाकुर जी ने यदि आपको देखा तो ठाकुर जी को देखने के बाद जहां देखोगे वहां ठाकुर जी ही दिखेंगे, उन जैसी ही दृष्टि। भक्तिमती मीराबाई जहां देखती हैं वहीं ठाकुर जी दिखने लगते हैं। नृसिंहदेव राजा की पत्नी गोपीनाथ प्रभु का दर्शन करने के बाद इतनी विह्वल हो गई कि अब वहां से हिल नहीं पा रही। आप राजा से जिद करने लगे कि इनको लेके चलो साथ में। पता नहीं क्या हुआ है, मैंने इनको नहीं पकड़ा पर इन्होंने मेरे चित्त का हरण कर लिया है। मैं इनके बिना अगर आप मुझे लेके गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा व्याकुल हो गए। गोपीनाथ प्रभु को ले जाने के लिए जैसे ही आतुर हुए, कहा तो जाता है कि हमारे गिरिराज जी और श्री कामतानाथ जी, इनको कभी धाम से बाहर नहीं ले जाना चाहिए।
जैसे ही राजा ने पत्नी की बात मान के गोपीनाथ जी के स्वरूप को उठाना प्रारंभ किया, इतने में ही ब्रह्मा जी और देवादिदेव महादेव दोनों प्रकट हो गए। अर्चक हैं, यही सेवा करते थे गोपीनाथ जी के। प्रकट होकर क्या कर रहे हैं राजन आप? ये हमारी सेवा के ठाकुर जी हैं, राम जी ने हमको इनकी सेवा प्रदान की है, आप ऐसे इनको नहीं लेके जा सकते। तब राजा ने कहा मेरी पत्नी बहुत विह्वल हो रही है, वो प्राण त्याग देगी यदि इनको नहीं लेके जाएंगे, तो आप कृपा कीजिए ना। तब ब्रह्मा जी बोले ऐसे कैसे, हमारी सेवा के ठाकुर जी, हम कैसे दे सकते हैं आपको, बिल्कुल मना कर दिया। तब अंत में राजा ने कहा एक काम करते हैं, आप कह रहे हो कि आपके ठाकुर जी हैं, मेरी पत्नी कह रही है कि उसके चित्त का इन्होंने हरण कर लिया है, इनसे ही पूछ लेते हैं ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या आज्ञा कर रहे हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। जब गोपीनाथ प्रभु से पूछा तब आकाशवाणी जैसी करते हुए गोपीनाथ प्रभु ने आज्ञा की कि हे ब्रह्मा जी, हे महादेव, आपकी सेवा अब पूर्ण हुई, मैं इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था, अब ये मुझे जहां लेकर के जाएंगे मैं वहीं जाकर के अपनी सेवा स्वीकार करूंगा। और तब गोपीनाथ जी नृसिंहदेव राजा और उनकी पत्नी के साथ में इस उड़ीसा प्रांत में पधारे और जो स्थान है बालेश्वर, वहीं उसको रेमुना भी कहते हैं, आगे जो है वहाँ श्री गोपीनाथ जी आकर के विराजमान हो गए। बड़े प्रेम से विराजमान होकर के ठाकुर जी ने वहाँ पर अपनी सेवा को व्यवस्थित किया। फिर गौड़िया वैष्णव परंपरा के श्री रसिकानंद महाप्रभु रसिक मुरारी जी ने आकर के उनकी सेवा विराजमान की। खूब भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है। कालांतर में व्रजमंडल के एक बड़े महापुरुष माधवेंद्रपुरी दास वो जगन्नाथ यात्रा पर व्रजमंडल से निकले हैं और जैसे ही वे खीरचोरा गोपीनाथ पहुंचते हैं, ये तो गोपीनाथ ही थे, लेकिन रोज रात्रि में 12 कुलिया में ठाकुर जी की खीर का भोग बनता है और रात्रि शयन के बाद वो सब में वितरण कर दिया जाता है। माधवेंद्रपुरी दास बड़े भाव विह्वल होकर के दूर खड़े होकर दर्शन कर रहे थे, पुजारी जी ने सब में वितरण किया, उनको नहीं दिया। आप भूखे प्यासे ही जब एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए तो ठाकुर जी ने पुजारी जी को स्वप्न देकर के उठाया, बोले मेरे एक परम भागवत भक्त आए हुए हैं और वो बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, तुमने उनको प्रसाद नहीं दिया। पुजारी जी बोले ठाकुर जी अब जितनी भीड़ थी सब में बट गया, मैं कैसे देता, अब जो था वो वितरण हो गया। बोले नहीं, एक कुलिया प्रसादी अब भी मंदिर में रखी है, उठ करके मंदिर खोलो और वो प्रसादी उनको देकर के आओ। तो पुजारी जी बोले मैंने तो अपने हाथों से सारा बांटा है, एक भी नहीं बचा। ठाकुर जी बोले हमको पता था कि तुम उनको नहीं दे पाओगे, तुम चूक जाओगे, इसलिए पहले ही हमने एक चुरा करके अपने पास रख ली थी। अब भी वो हमारे पास ही रखी है। बहुत सुंदर लीला है। माधवेंद्रपुरी दास, आप गिरिराज जी से आ रहे थे जगन्नाथपुरी और आपका नियम था किसी से मांग करके नहीं पाते थे, कोई दे दे तो ही पाते थे। मतलब भूख लगी है, प्यास लगी है, 10 दिन निकल जाए, 12 दिन निकल जाए, किसी से मांगेंगे नहीं। कोई कह दे कि महाराज जी थोड़ा प्रसाद लेंगे तो ले लेते थे। आपने पुजारी जी से मांगा नहीं और पुजारी जी ने दिया भी नहीं, तो भूखे प्यासे चले गए। तो ठाकुर जी ने रात्रि में पुजारी को स्वप्न दिया कि मैंने एक कुलिया खीर छुपा ली है, आओ आकर के मेरे पास से वो खीर की कुलिया लेकर के जाओ और वो उस वृक्ष के नीचे बैठे उनको जाकर के दे दो। तब पुजारी जी आए, आकर के मंदिर खोला तो महाराज ठाकुर जी अपनी श्वेत जो वस्त्र रात में पहनते हैं उसके पीछे एक कुलिया छुपा करके रखे थे। पुजारी जी ने उठाया, नेत्र सजल हो गए, जय हो। बोले अब रो नहीं, जल्दी जाओ उनको पवा के आओ, भूखे हैं बेचारे बहुत दिन के।
दौड़ करके गए पुजारी जी, वृक्ष के नीचे देखा तो महामंत्र कर रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। श्री माधवेंद्रपुरी दास जाकर के पुजारी जी ने कहा, आप माधवेंद्रपुरी दास हैं? तो माधवेंद्र जी बोले, आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले, महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन ठाकुर जी को आपका नाम पता है, उन्होंने ही मुझे भेजा। अब कोई आपसे आकर के कहे कि ठाकुर जी ने आपका नाम बता के आपके पास भेजा, तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? ठाकुर जी ने भेजा है। बोले कैसे? बोले रात्रि आप दर्शन करने आए थे, मैंने कुलिया प्रसाद सब में बांटा, आपको देना भूल गया। तो माधवेंद्रपुरी दास बोले, मैं सोच भी रहा था कि मेरी इच्छा तो हो रही है, लेकिन मेरा नियम है, मांगता नहीं हूं। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले स्वप्न में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी बोले, तुमने उनको कुलिया प्रसाद नहीं दी, मैंने एक कुलिया छुपा करके अपनी पीताम्बरी के पीछे रखी है, आके ले जाओ। तो मैं वही प्रसादी लेके आऊं, ठाकुर जी ने आपके लिए छुपा के चुरा करके रखी थी। माधवेंद्रपुरी दास तो भाव विह्वल हो गए। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहकर के रोने लगे। कितना प्रेम करते हैं आप अपने प्रियजनों से। माधवेंद्रपुरी दास सुबह जब मंगला में दर्शन करने के लिए गए, तब सब कह रहे थे राधा गोपीनाथ की जय, राधा गोपीनाथ की जय। तब आपने जय जयकार किया, बोले नहीं, खीर चोरा गोपीनाथ की जय। सबने कहा खीर चोरा क्यों? तब पूरी की कथा बताई। बोले ये हमारे लिए खीर चुरा करके बैठे थे, छुपा करके बैठे थे। तब से उनका नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ। ठाकुर जी जन्म मरण आदि आदि जो मानवों के कर्म हैं, इन सब में कभी ठाकुर जी नहीं आते, वे इन सब से इतर हैं, वे इन सब से इतर हैं। जन्म 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 आदिर अन्वयाद इतरत। लेकिन कई लोग एक कथा सुनाते हैं जगन्नाथ जी को लेकर के कि भगवान श्री कृष्ण का लीला गमन के बाद में संस्कार कर दिया, उनका हृदय समुद्र में बहता बहता यहां आ गया, उसी को जगन्नाथ जी के अंदर लगा दिया गया। हमको अगर ये कोई प्रमाणित करके बता दे कि ये कहीं लिखा है, हमने तो आज तक कभी सुना नहीं और ना ये कथा कहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे शरीर को मरणासन समझने वाले, मेरे शरीर को मरण रूप जानने वाले इंसानों की तरह 100 वर्ष पूरे होने पर या अमुक अमुक वर्ष पूर्ण होने पर मेरे शरीर का भी अंत होता है। ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने वाले को भी कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। ये कहां से ये कथा आ गई है कि भगवान का हृदय बहता हुआ आ गया? अरे पहली बात तो ये कहना ही गलत है कि उनकी चिता को अग्नि लगाई। कैसे कह सकते हैं हम इस बात को? ठाकुर जी अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो मातृ गर्भ से प्रकट होते हैं, लेकिन हमारी आपकी तरह मरणासन स्थिति में कभी नहीं जाते। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के, श्री बलभद्र जी के, सुभद्रा जी के पावन दारू ब्रह्म के विग्रह में जीवित शालिग्राम जी विराजमान है। और रही बात हृदय की, तो केवल जगन्नाथ जी के भीतर ही हृदय थोड़ी है, जितने भी ठाकुर भारतवर्ष में विराजमान सबके अंदर हृदय। बिहारी जी में भी हृदय है, राधा रमण जी में भी हृदय है, राधा वल्लभ जी में भी हृदय है, हमारे गिरिराज जी तो साक्षात हृदय ही हैं। पर इस बात को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि वो हृदय ऐसे निकल करके बहता हुआ आया, ना, ये उचित नहीं है। और इसको कई लोग प्रमाणित करने लगे हैं, कई फिल्म जगत के लोग, कई और भी लोग इसको, इसके ऊपर खूब बनाने लगे हैं पिक्चर वगैरह भी। नहीं, ये उचित नहीं है। भगवान कौन है?
जो जन्म मृत्यु आदि आदि मानवों की जितनी भी क्रियाएं हैं उनसे जो बिल्कुल इतर हैं वही परमात्मा है। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। उनके सामने कौन किस रूप से गया है, किस भाव से गया है, किस पीड़ा से गया है, उन्हें सब पता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्रों में पलक नहीं है। क्यों पलक नहीं है? उसके दो कारण। पहला कारण, इतनी भीड़ में लोग मेरा दर्शन करने आते हैं, कहीं दर्शन करने वाले ने भीड़ के कारण उसकी पलक झपक गई और वो मुझे नहीं देख पाया, तो मैं अपनी पलक खुली रखूंगा ताकि मैं उसको देख लूं। वो भले ही मुझे नहीं देख पाया, मैं उसको देख लूंगा। इसलिए अनमिष नेत्र हैं, निमिष कहते हैं इनको। महाप्रभु जगन्नाथ जी के अनमिष नेत्र हैं, अपलक नेत्रों से ऐसे ही रहते हैं। और कोई बहुत भीड़ भाड़ में नहीं भी देख पाता तो कहते टेंशन नहीं, मैं देख रहा हूं ना। और एक बात बोलूं, पूरे विश्व में जितने भी मंदिर हैं वहां हम दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी को हम देखने जाते हैं, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का ऐसा स्थान है जहां हम खुद को दिखाने जाते हैं, हम अपने आप को बताने जाते हैं, दिखाने जाते हैं। ठाकुर जी हमको देखते हैं, ठाकुर जी हमको देखते हैं। तो पहला कारण, ठाकुर जी के अनमिष नेत्र क्यों हैं? कहीं तुम देखने में चूक जाओ तो टेंशन नहीं लेना, मैं तुमको देख रहा हूं, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ रही है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वे अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। दूसरा कारण ठाकुर जी के नेत्र खुले रहने का क्या है? कई बार हम जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं इतने भावुक हो जाते हैं, इतनी सारी भावनाएं मन में आने लग जाती हैं कि हम मूल बात ठाकुर जी से कह ही नहीं पाते। ठाकुर जी अपने नेत्रों को गाढ़ करके हमको देखते हैं, खूब चौड़ा चौड़ा खोल करके देखते हैं, ताकि केवल बाह्य रूप से ना दिखें, हमारे मस्तिष्क को भी वो देख लें, हमारे हृदय को भी वो देख लें, हमारे अंतरंग में चल रही जितनी भी भावना विचारधारा सबका दर्शन वो कर लें। इसलिए बड़े बड़े नेत्रों से हमको देखते रहते हैं। वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस उनके सामने चले जाओ, उन्हें सब पता है। आप कहोगे महाराज जी सब पता होने के बाद भी कई बार हमारे साथ गलत हो रहा होता है। ठाकुर जी को सब पता है तो फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है? ठाकुर जी गलत नहीं करते। हमारी कोई क्रिया, हमारा कोई प्रारब्ध, हमारा कोई कर्म है, हमारा कोई संचित कर्म है, इस जन्म का है, पूर्व जन्म का है, कौन से जन्म का है हमें नहीं पता, हम बस उसको भोग रहे हैं। ठाकुर जी हमको पीड़ा नहीं देते। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, पूरे विश्व में 8 अरब से ज्यादा मानवों की जनसंख्या है। कितनी पक्षियों की, कितनी पशुओं की, कितनी जलचरों की, थलचरों की जनसंख्या, ये तो गिनी नहीं गई है। और ठाकुर जी सबका ध्यान रखते हैं। चींटी के पग नूपुर बांजे तो भी साहिब सुनता है। अब चींटियां कितनी हैं? कटक की वोटिंग लिस्ट में जो जनसंख्या होगी वो चाहे लाखों में हो, करोड़ों में हो, हमें नहीं पता, लेकिन अगर कटक में कितनी चींटी हैं इसकी गिनती की जाए तो अरबों खरबों तो गिनती हो जाएगी। और उन सब का ध्यान भी ठाकुर जी रखते हैं। जल में जितनी मछलियां हैं सबका ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। आकाश में उड़ने वाले जितने पक्षी हैं सबका ध्यान ठाकुर जी रखते हैं। हमारी धरती पर कितने ऐसे देश प्रदेश हैं जहां पर मानव है ही नहीं, वहां पर रहने वाले जीवों की भी रक्षा ठाकुर जी करते हैं। इतने प्रचंड इस संसार में ठाकुर जी मेरे लिए समय निकालते होंगे कि इसको दुख देना है, इसने बहुत गलत किया है। उनके पास इतना समय है। और ये तो रही यहां की बात, फिर 33 कोटि देवता भी हैं, तीनों लोक भी हैं, भगवान की पूरी प्रकृति भी है।
और इस प्रकृति में वृक्ष भी जीवित रहते हैं, उनका ध्यान भी ठाकुर जी रखते हैं, उनको भी कर्म फल आदि सब प्राप्त होता है। इतने भयावह है, इतने व्यस्ततम इस संसार में ठाकुर जी मेरे लिए समय निकालते होंगे। चल बेटा तुझे कष्ट देता हूं। ठाकुर जी को पता भी नहीं होगा कि हम कहां हैं, कौन हैं। और अब इससे भी बड़ी एक बात और कह दूं, भगवान के एक रोए में, ये जो शरीर के रोए हैं, एक रोए के अंदर 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, ऐसे 1 करोड़ ब्रह्मांड भगवान के एक रोए के अंदर है। यदि संपूर्ण शरीर में देखा जाए तो 3.5 करोड़ रोए हैं। 3.5 करोड़ रोए में कितने ब्रह्मांड हैं? उस कौन से ब्रह्मांड के कौन सी पृथ्वी में मैं रहता हूं, ठाकुर जी को क्या पता होगा। अब बात अगर आती है कि ठाकुर जी को क्या पता होगा, तो यह बात तो गलत है। ठाकुर जी को सब पता है, लेकिन हमें कष्ट देना, हमें सुख देना, हमारे साथ बुरा करना, हमारे साथ अच्छा करना, ये ठाकुर जी की लीला नहीं है, ये प्रकृति है। ये हम अपने कर्म के बंधन में हैं। कर्म से हमको सुख, कर्म से हमको दुख मिलता ही रहता है। वो चक्र है, ठाकुर जी नहीं चला रहे हैं, वो अपने आप, ये व्यवस्था है संसार की, उसी के अनुरूप ही हम चलते हैं। अभी आप कथा सुन के बाहर गए, पैर फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया, अब कौन सी क्रिया का फल आपको मिला है आपको नहीं पता। आप सोचने बैठ जाओगे जन्म से अभी तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो इस जन्म का हो भी नहीं सकता। हो सकता है पूर्व जन्म का हो सकता है पूर्व से पूर्व जन्म का हो। आप कहोगे जिस जन्म की हमको पता नहीं उसका हम क्यों सह रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं जब उस जन्म में थे तब समझाया जा रहा था कि गलत मत करो, भोगना पड़ेगा, तब तो माने नहीं, तब तो किया। अब अगले जन्म में जब भोगना पड़ रहा है तो फिर कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती, पूर्व जन्म की गलती इस जन्म में क्यों भोगेंगे। यही होता है, ये संसार का नियम है। इसीलिए सावधान किया जाता है कि कुछ गलत मत करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में भोगोगे, अगले जन्म में भी भोगना पड़ सकता है। और तब आप केवल ये सोचते ही रह जाओगे कि मैंने किया क्या जो मुझे ये कष्ट मिल रहा है।